Hey guys, good हेलो। evening. Good evening and welcome back to Founder Giri, day 14 of starting a startup. तो वही आज का टॉपिक हमारा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अर्पित, सबसे पहले तो आई थिंक जो यंगस्टर्स होंगे उनको थोड़ा डेलीगेशन के बारे में बताओ कि अथॉरिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो डेलीगेशन एक स्टार्टअप में किस तरह से करना चाहिए, मतलब ये हमारा थोड़ा इंसाइट रहेगा और इस पर थोड़ा सा हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. तो अर्पित, डेलीगेशन क्या होता है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ज़रूरी है एक स्टार्टअप में? स्टार्टअप में डेलीगेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत जगह आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि यू डोंट बिल्ड योर स्टार्टअप, योर एम्प्लॉयज बिल्ड योर स्टार्टअप एंड वर्क फॉर योर वी। बट एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत ही अंडरलाइन छुपी हुई होती है, क्योंकि डे वन से क्या डेलीगेशन काम करता है। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो या फिर जिस तरीके से आप अपने विजन की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरा बंदा भी आके, आपका एम्प्लॉय आके भी उसी तरीके से करेगा? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आई थिंक वो ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा हमको, कि सबसे पहले फिगरिंग आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड देन डेलीगेट। मतलब सबसे पहले तो आपको फिगर आउट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एम्प्लॉयज डेफिनेटली, बट स्ट्रेटेजाइज आपको करना पड़ेगा। और जब तक अंटिल द टाइम यू फिगर थिंग्स आउट, उससे पहले तो आप टोटली 100% किसी को भी कुछ भी डेलीगेट नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे एक टेक स्टार्टअप में बोल देता हूँ, टेक स्टार्टअप में अगर इफ यू हैव फिगर्ड आउट कि आप, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप ने टेक स्टैक फिगर आउट कर लिया कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन होगा वो इस टेक स्टैक में बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, किस लिए बनेगा, यू कैन टेक डेफिनेटली टेक द हेल्प फ्रॉम योर एम्प्लॉयज, बट अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग इज योर्स, स्ट्रेटेजी इज योर्स। व्हेन यू फिगर इट आउट देन यू कैन डेलीगेट, ठीक है। कार्तिक एक एग्जांपल मार्केटिंग में भी बता सकते हैं कि सो क्या हो मार्केटिंग सकता में है। जैसा एग्जांपल है कि मार्केटिंग में स्ट्रेटजीज बनती हैं, स्ट्रेटजीज बनने के बाद ही आप उसको डेलीगेट करते हो. तो आपका एम्प्लॉय भी क्या चीज़ें लेगा, आपके एम्प्लॉय भी ये चीज़ लेगा कि उसको एग्जीक्यूट क्या करना है. ठीक है. तो एग्जीक्यूशन तो आप उसको देते ही देते हो. और स्टार्टअप में आई थिंक स्टार्टिंग में तो कोई होता ही नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए. जब धीरे धीरे आप एक स्टेज पे आते हो, पहले तो आप खुद ही करते हो, लेकिन जब आप खुद ही सोचते हो और खुद ही एग्जीक्यूट करते हो ना, तो वो बहुत ड्रेनिंग प्रोसेस हो जाता है. लेकिन जैसे जैसे आपके पास कोई कोई इंटर्न्स आ गए या फिर कोई इम्प्लॉयज आ गए, तो आपको उनको पता होता है कि वो लोग भी आपके इंस्ट्रक्शंस का ही वेट करते हैं कि क्या करना है. तो मार्केटिंग में जैसे आपको पता है कि आपको रील्स डालने हैं या फिर आपको वेबसाइट का कंटेंट डिज़ाइन करना है, तो आप एक स्टोरी बना सकते हो. और स्टोरी बनाने के बाद आपको डिज़ाइन करना है कि आपको किस तरह से उसको पोजीशन करना है. और फिर पोजीशन करने के बाद आप उसको समझा सकते हो कि यार मेरे को इस तरह से पोजीशन करना है, मेरे को इस तरह से 5 स्टोरी ढूंढ के दे. ठीक है. कि मैं किस स्टोरी लाइन पे चलूँ इस स्टोरी के हिसाब से. और उसके हिसाब से उसको बोलो कि वो जो इटरेशन वाले ज़्यादा काम होते हैं ना, वो उसको करने के लिए दो. तो आई थिंक कई बार क्या होता है ना, हम लोग जॉब वॉब से आए हैं. अर्पित अर्पित ने भी 9-10 साल नौकरी किया है, मैंने भी 9-10 साल नौकरी किया है. स्टार्टिंग में हमारे साथ ये प्रॉब्लम था कि हम ना कोई चीज़ करते थे तो हमें लगता था ये मैं बेटर कर लूँगा, मैं ही करता हूँ. अब स्टार्टिंग में तो कर लिया क्योंकि बैंडविड्थ था, लेकिन आगे जाकर वो बैंडविड्थ हम लोगों का ना कम होने लग गया. और ये होता था कि ये मैं ही करूँगा, तो वो क्या होता था कि वो पेंडिंग लिस्ट में चला जाता था. और वो पेंडिंग लिस्ट में इतने लंबे टाइम तक चला जाता था कि वो प्रायोरिटी 1 बन जाता था आपका एक टाइम पे आकर के. तो वहां पे जाकर के ना बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और अ, मतलब उस चीज़ को ना, मतलब टाइमली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. तो आई थिंक वो एग्जीक्यूशन का आपको डेलीगेशन तो देना बहुत ज़रूरी है. और क्योंकि अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिड लेवल मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है. लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है एग्जीक्यूशन. मिड लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि स्ट्रेटजीज बिल्ड करना, जो दिमाग वाला काम है वो एटलीस्ट वो डालना. ठीक है. और जो टॉप लेवल का काम होता है वो अपने गोल से अलाइन करके देखता है कि ये स्ट्रेटजीज मेरे गोल से अलाइन हो रही है नहीं हो रही है. और वो उनको यस और नो बोलता है, अप्रूवल्स देता है, और अप्रूवल्स के बाद वो चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं और उस पर फिर ट्रैकिंग होती है कि एनालिटिक्स देखते हैं, नंबर्स देखते हैं कि हमारे लिए काम किया कि नहीं किया. बट ये कंपनी में होता है एक्चुअली, हायर लेवल, टॉप लेवल, मिड लेवल मैनेजमेंट. आपके स्टार्टअप में तो है ही नहीं है. तो अब आपके स्टार्टअप में नहीं है तो आप डेलीगेशन करो तो किसको करो. और स्ट्रैटेजी वाला पार्ट तो आपको क्या होता है ना कि वो जो टॉप और मिडिल लेवल है ना, जब तक तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा. लेकिन एटलीस्ट वो जो एग्जीक्यूशन वाला टास्क है, एटलीस्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए. करेक्ट, करेक्ट।
एग्जीक्यूशन का इन द सेंस जस्ट एग्जांपल से ही, जैसे कार्तिक ने एग्जांपल दिया कि मार्केटिंग में आपको फिगर आउट करना है, सपोज करो कि मार्केटिंग चैनल कौन सा फिगर वर्क कर रहा है, ये तो आप ही को फिगर आउट करना है ना। अगर मेरा B2B प्रोडक्ट है और मैं इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करने में लगा हुआ हूँ, उसमें मैं तो अपने एम्प्लॉय को बोलूंगा कि वी नीड टू मार्केट इट। अब वो लोग इंस्टाग्राम पे करने लगेंगे तो फिर वो चीज रेलेवेंट नहीं है। तो यू नीड टू टेल देम दैट कि कहाँ पे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और हो सकता है आप भी गलत हो, ऐसा नहीं है कि 100% आप भी सही हो। सपोज करो आप ही ने बोल दिया कि इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करनी है, ठीक है, देन दे आर एग्जीक्यूटिंग इट एंड वो फेलियर निकला सपोज कीजिए, देन आप उसके बाद यू यू हैव टू थिंक एंड सिट विद योर टीम एंड थिंक कि क्यों नहीं वर्क किया, लेट्स ट्राई इन लिंक्डइन। तो वो डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए, बट एग्जीक्यूशन लेयर जो है वो बाकी आपके एम्प्लॉयज की होनी चाहिए, क्योंकि आप ड्रेन नहीं होने चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ 1 और 2 फेलियर्स। क्योंकि अगर फाउंडर ड्रेन हो गया फॉर बिकॉज ऑफ फेलियर्स ना, तो फिर स्टार्टअप नहीं उठ पाता है। तो दैट्स वाई फाउंडर को अपना दिमाग जो है वो खाली रखना पड़ता है, तभी उसके दिमाग में आइडियाज आते हैं, क्योंकि फाउंडर वो बना ही आइडिया के लिए है ना। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए तो डेलीगेशन बहुत जरूरी है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। आप स्ट्रेटेजी मत डेलीगेट कर दो एकदम से, स्ट्रेटेजी अपने पे रखो एंड फिर डेलीगेट करो। एंड आपको लगता है कि यार 6 महीना हमारी एक स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छी से बिल्ड हो रही है, ठीक है, तो आप कंप्लीटली 100% डेलीगेट कर सकते हो फिर तो। आपने पहले 70% डेलीगेट किया था, 30% अपने पे रखा था, नाउ यू डेलीगेट द एंटायर 100% एंड यू शिफ्ट टू सम अदर थिंग, है ना। वहां पे ये मॉडल रिपीट करो। तो अर्पित, कई बार हम लोगों को ऐसा भी तो लगता है ना कि यार कुछ टास्क ऐसे हो जाते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक इसको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, यार इतने में तो मैं इसको खुद ही कर लेता हूँ। तो ऐसी सिचुएशंस भी बहुत सारी आती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से आती हैं। तो उस पे क्या थॉट है? उस पे सबसे मतलब ये थॉट क्या है, ये नेचुरल है, सबको आता है कि यार मैं कर लूंगा, मैं थोड़ा जल्दी कर लूंगा, इतने में मैं उसको समझाऊंगा फिर उसको करूंगा। यू आर थिंकिंग ऑफ ओनली 1 टाइम, ठीक है, मतलब आप एक बारी सोच रहे हो इस बारे में कि एक बारी में मतलब मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। बट कोई ऐसा टास्क भी होंगे ना कि रिकरिंग होंगे, क्योंकि वो आपको एवरी मंथ वो करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे। तो आप उसको एक बारी के हिसाब से अगर सोचोगे तो ठीक है कि आप कर सकते हो, बट कल को फिर से वही टास्क आएगा तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव आपका टाइम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। अगर आप उसको क्यूमुलेटिव करोगे, अगर डेली इफ यू आर स्पेंडिंग 1 आवर इन समथिंग, तो वो क्यूमुलेटिव आप साल में कितने घंटे स्पेंड कर रहे हो। इससे अच्छा यही है ना कि यार यू गिव द अथॉरिटी टू समवन एल्स, ठीक है। आप 1 घंटे की जगह 2 घंटा लेके उसको समझाओ और लेट हिम स्पेंड द टाइम ऑन इट एंड यू स्पेंड टाइम ऑन समथिंग एल्स, है ना। तो मतलब पहले तो 2-3 इंस्टेंस शायद आपके ऐसे लग जाएंगे जहाँ पे आपको पता है कि ये आधे घंटे का काम है, लेकिन आपने 2 घंटे लगा दिए। लेकिन आई थिंक तीसरे चौथे इंस्टेंस के बाद वो बंदा इतना समझने लग जाएगा कि उसको क्या चाहिए, क्या डिलीवरेबल्स होते हैं, तो वो खुद से ही करने लग जाएगा। तो आगे के जो आपके 1 घंटे हैं वो बचने शुरू हो जाएंगे। तो आप उसको इस तरह से सोच लिएगा। अच्छा, तो डेलीगेशन की जब हम बात करते हैं तो अर्पित, मैंने देखा है स्टार्टअप्स में वर्कफोर्स तो कम रहता है। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि यार आपके पास हर डिपार्टमेंट में हर बंदा नहीं होगा। मतलब यू कैन नॉट हैव ऑपरेशन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, देन HR एंड एडमिन डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट। इतने सारे डिपार्टमेंट में एक एक दो दो बंदे लग जाओ तो 12-15 बंदे हर किसी की उसकी नहीं, अंटिल अनलेस यू आर अ फंडेड स्टार्टअप। सो अनफंडेड स्टार्टअप या जो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स हैं, उनके केस में डेलीगेशन किस तरह से काम करेगा? मे बी शायद उन लोगों ने 4-5 इंटर्न अफोर्ड कर लिए किसी तरह से, या फिर कुछ थोड़ा बहुत इनिशियल रेवेन्यू किया है तो कुछ रिसोर्स प्लान कर लिए, लेकिन इतने रिसोर्स तो तब भी नहीं होंगे। हर किसी को मल्टीपल हेड्स तो पहनने ही पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस पे क्या थॉट है कि कैसे? यार स्टार्टअप में रोल जैसा कुछ होता ही नहीं है। मैं सही बात बताता हूँ कि अगर आप टेक में किसी को हायर कर रहे हो तो उसी पर्सन को हायर करना जो बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी हो, जिसको रोल स्विचिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर कोई पर्सन अगर रोल स्विचिंग में रिजिड है ना, तो इट मीन्स दैट इट इज अ लायबिलिटी फॉर यू, नो मैटर हाउ गुड ही द पर्सन इज। क्योंकि स्टार्टअप में एक ही तरह का काम हमेशा नहीं रहता है वो, लेकिन पर्सन जो है उसकी वो हमेशा वो, अगर कोई टेक का पर्सन हमने हायर किया और टेक का काम सिर्फ 3 महीने का है, तो 3 महीने बाद आप क्या करोगे, है ना। बट यू नीड समवन, यू नीड 20% टेक, 20% मार्केटिंग, 20% ऑपरेशंस, ये सारी चीजें। तो दे शुड नॉट बी आप ये क्या है ना, ये हायरिंग लेवल प्रॉब्लम है कि आप स्टार्टअप में जो हायरिंग होती है ना, वो हायरिंग ही ये देख कर करो कि डाइवर्सिफाई कर पाए वो वन पर्सन और वो आपके गोल से अलाइन हो पाए मोस्टली।
इसमें मेरा ये भी ओपिनियन है कि जैसे आपने, अब इसमें दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉय हायर कर लिया आपने और आपने ऐसा वर्सेटाइल एम्प्लॉय हायर किया है कि जब टेक की ज़रूरत थी टेक हैवी किया, जब मार्केटिंग सेल्स ज़रूरत था तो मार्केटिंग सेल्स में उसी को यूटिलाइज कर लिया। तो मतलब या तो उनका विजन ऐसा होना चाहिए कि ब्रॉड विजन होना चाहिए कि उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, या फिर मे बी उनको भी आगे जाके 2-3 साल डाउन द लाइन फाउंडर स्टार्टअप बनना करना है है। या स्टार्टअप करना है ना। इसमें दूसरा तरीका ये है कि आप इंटर्न्स लो। ठीक है, आपको पता है कि आपने इंटर्न से ही पूरा चलाना है। बहुत सारे मैंने स्टार्टअप्स देखे हैं अर्पित जो इंटर्न्स पे ही बिल्ड कर देते हैं प्रोडक्ट। 3-4 टेक के स्टार्टअप के इंटर्न लिए, टेक वाले 4-5-6 महीना उनको इंटर्नशिप कराया, 5-6 महीना प्रोडक्ट बनाया, खुद लगे उस पर, और उसके बाद 5-6 महीना सेल्स मार्केटिंग के इंटर्न ले ली उनको हटा करके, फिर वो 6 महीना सेल्स मार्केटिंग पे किया। तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आई थिंक वो प्रोसेस हमने नहीं किया। हम, क्योंकि हमें लगता था कि उसमें ना दो प्रॉब्लम होगी। एक तो एफिशिएंसी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिस बंदे ने प्रोडक्ट बनाया है आगे जाके जब वो बग्स आएंगे या इश्यूज आएंगे ना, तो आपको फिर वो बंदा जिसने बनाया है ना वो मिलेगा नहीं, और आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या बना है। सेल्स मार्केटिंग में एक बार वो शायद चल जाएगा, लेकिन टेक में नहीं चलेगा। तो एक एफिशिएंसी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको जो चीज़ ढूंढने में शायद 1-2 घंटा लगता, जिस बंदे ने काम किया उसको पूरा दिन लग जाएगा ढूंढने में। ठीक है, तो वहाँ पे एफिशिएंसी का एक प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी सेल्स मार्केटिंग में भी एक बंदे को जब फ्लो पता चल जाता है सारी चीज़ों का, तो आई थिंक वो भी होता है। तो इसलिए हम लोगों ने वो चीज़ ट्राई नहीं करी मतलब कभी, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वो भी करते हैं, बट वो बहुत ड्रेनिंग हो जाता है फाउंडर के लिए। आई लेकिन थिंक वो ना मतलब चलता है, हाइब्रिड अप्रोच में चलेगा वो। हाइब्रिड अप्रोच में चलता है। हाँ, और बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप होता है ना, उसमें तो करना ही पड़ता है क्योंकि करना ही पैसे पड़ता नहीं है, होते हैं। पैसे ही नहीं होते हैं। हाँ। तो उसमें तो करना ही पड़ता है। वो थोड़ा ड्रेनिंग हो जाता है, बट देन यू हैव टू मतलब अपना पेशेंस बट आप मेंटेन करके बट चलना। आप एक स्टेज पे पहुंच जाओ, अगर रेवेन्यू कर लो, तो आई थिंक आपको एक्सपीरियंस रिसोर्सेज चाहिए ही चाहिए हर फील्ड के। और क्योंकि वही आपको आगे लेके जाते हैं, वही अपना एक्सपर्टीज डालते हैं तो वो आगे लेके जाते हैं। तो वो सारी चीजें अगर इंटर्न्स लेके करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा उनके साथ में, अनटिल एंड अनलेस कि वो बहुत एक्सपीरियंस हो जाए। आई तो थिंक दिस इज मोर ऑफ अ पार्ट ऑफ एचआर का स्ट्रेटेजी, करेक्ट। है ना, कि आपकी स्ट्रेटेजी, एचआर स्ट्रेटेजी भी आपके हर पॉइंट पे चेंज होती है। मतलब एक स्टेज पे, करेक्ट। इनिशियल स्टेज पे चेंज होती है, फिर ग्रोथ पे चेंज होती है, फिर स्केलिंग पे अलग चेंज होती है। तो आई थिंक स्केलिंग में आपको मिड लेवल मैनेजमेंट लाना ही पड़ेगा, और टॉप लेवल पे आप खुद बैठोगे, मिड लेवल मैनेजमेंट लाना पड़ेगा। तो आई थिंक वो अलग अलग स्टेजेस का है, तो वो भी आप बाइफिकेट कर सकते हैं उसको फर्दर। तो आई थिंक अर्पित, दैट्स आज प्रीटी के लिए मच तो इतना अबाउट ही। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कोई क्वेश्चन अथॉरिटीज। आपका होता है तो प्लीज हिट द कमेंट सेक्शन, और वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं तो कहता हूँ कि एक डाउट सेशन रख लेंगे जिसमें सारे कमेंट्स जितने भी हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो एक हम लोग साथ कवर उसको कर एड्रेस लेंगे कर एक साथ, सकते हैं। एक वीडियो में एड्रेस कर लेंगे। तो ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट on our videos. Keep supporting us. Thank you so much. थैंक यू सो मच, Stay स्टे tuned. ट्यून, बाय Bye bye. बाय। Take care.